तो दोस्तों अब हम चल दिए हैं पहाड़ों की तरफ, ऋषिकेश की तरफ, नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। और पहाड़ों पर यात्रा करते समय आपको भी कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए ताकि आपकी सुरक्षा और आपके साथी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ों पर यात्रा करने से पहले अपनी स्वास्थ्य और ताकत की जांच करवाएं। ध्यान दें कि आपके पास यात्रा के लिए पर्याप्त शारीरिक और मानसिक ताकत होनी चाहिए, तभी आप इस यात्रा को शुरू करें। यात्रा के लिए सभी आवश्यक सामग्री और वस्त्रों की जांच करें। यात्रा के दौरान अपने पास गर्मी, ठंडक और वर्षा के लिए सही कपड़े होने चाहिए। मतलब जैसा कि आप मौसम में जा रहे हैं उसी मौसम के अकॉर्डिंग आपके पास ये कपड़े होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों का कुछ नहीं पता होता, कहाँ बारिश पड़ जाए, कहाँ ठंड ज़्यादा हो, आपको रुकना पड़ जाए रात को। और सभी ज़रूरी सामग्री जैसे कि गाड़ी में जो आपके पहिए होते हैं उनको चेक कर ली जाए, और पहाड़ी जूते हों आपके पास, और यदि आप टू व्हीलर से चल रहे हैं तो आपके पास हेलमेट भी हो, चश्मे हो, है ना, गाइड मैप हो ताकि प्रॉब्लम ना आए। फ़ोन यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस फ़ोन को फुल चार्ज कर लें, क्योंकि मैप वगैरह भी आपको देखना पड़ सकता है। और जितने भी नियम होते हैं यात्रा के वो सभी पालन करें, और स्थानीय पुलिस वालों का भी सहयोग बनाकर चलें, और सभी स्थानीय नियमों का पालन करते चलें। अनुशासन पूर्वक यात्रा करें, किसी भी पर्यटक गतिविधि को अतीत न करें जो पर्यटन स्थलों पर प्रतिष्ठित हो सकती है। और कभी भी आप यात्रा को अगर शुरू करते हैं तो वहाँ मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पहाड़ों पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब भी चलें दिमाग से काम लेना है, फोकस करना है अपनी यात्रा पर। आप जो गाड़ी चला रहे हैं आपको रोड पर फोकस करना है, सामने से आते वाहनों पर फोकस करना है, और पीछे से आते वाहनों को भी लगातार साइड मिरर के अंदर देखते हुए चलना है, क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाएं इसी वजह से होती हैं। और कोशिश करना है कि यदि आप पहाड़ों की तरफ हैं तो बिल्कुल दबकर चलें, ताकि सामने से आने वाले व्यक्ति को पर्याप्त जगह मिल सके पास करने के लिए। और यदि आप खाई की तरफ चल रहे हैं तो भी आपको सफ़ेद वाली पट्टी के अंदर ही चलना है, और बहुत ही खास स्थिति में आपको चीज़ों को रुककर मैनेज करना है, ना कि चलते हुए मैनेज करना है। पहाड़ों पर जीवन एक अनुभवशाली और अद्वितीय अनुभव होता है। यहाँ के पहाड़ी इलाके अपार प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और शुद्धता के प्रतीक होते हैं। यहाँ का जीवन सामान्य शहरी जीवन से बिल्कुल अलग होता है, और यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी बहुत सारी है। प्राकृतिक सौंदर्य है जिसमें कि सबसे पहाड़ी क्षेत्रों में आपको आश्चर्यजनक खूबसूरती दृश्यों के साथ दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ, घाटियाँ, झरने, जंगल का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। पहाड़ पर आपको शांति की अनुभूति होती है और आपको मानसिक रूप से मजबूत करती है, आध्यात्मिक संतुलन आपका बनाती है। यहाँ के योगाश्रम, मंदिर और आध्यात्मिक स्थलों में ध्यान और मेधावी वातावरण मिलता है। ऋषिकेश गंगा नदी के तट पर स्थित है, और उत्तराखंड राज्य भारत में स्थित है ये जगह। यहाँ पर गंगा नदी आपको प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व को विशेष रूप से दर्शाती है। ऋषिकेश गंगा नदी के पवित्र स्थलों में से एक है, और हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है। गंगा की आरती यहाँ रोज़ आयोजित की जाती है, और इसे देखना बहुत अनुभवशाली होता है। ऋषिकेश में कई योगाश्रम हैं जहाँ आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। और ये स्थान प्रकृति पर्यटन के लिए भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। गंगा नदी का जल यहाँ मान्यता से उठाया जाता है, और उसे पीने की मान्यता का विशेष महत्व भी है। इस स्थान पर कई तीर्थ स्थान और मंदिर स्थित हैं जहाँ आप आध्यात्मिक आनंद ले सकते हैं। तो चलिए यात्रा पर फोकस करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से बोलेरो गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये यहाँ पर पहाड़ों में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल नंबर की गाड़ी आपको मिलेगी तो केवल यही गाड़ी मिलेगी।
वैसे तो लोग अपनी प्राइवेट कार से भी यहाँ पर आते हैं, आ सकते हैं और आते भी रहते हैं, परंतु यदि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है या अभी आपका गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पहाड़ पर रास्ते बहुत ही छोटे होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा रास्ता है जिससे आपको आना भी है और जाना भी है। कहीं कहीं तो पहाड़ों पर 2 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी या 2 बाइक या कोई टू व्हीलर भी एक साथ नहीं निकल सकते, ऐसे ऐसे भी पहाड़ होते हैं। परंतु यह पहाड़ आपको, यदि आप उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं, नीलकंठ से ऊपर जाते हैं, तब ऐसे पहाड़ आपको देखने को मिल सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो आपको ऐसे पहाड़ देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पहाड़ों पर रात को आप जो यात्रा करते हैं, हो सके तो शाम को 6-7 बजे तक आप नीचे उतर जाएं या फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएं जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां शाम 7 बजे के बाद जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो शेर, चीता, हिरन या भालू या बहुत ही जंगली खतरनाक जानवर आपको सड़क पर घूमते दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि दिन में लोगों की आवाजाही से वो घबराकर कहीं इधर उधर छुप जाते हैं, परंतु रात को सभी जानवर निकल जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे गिरगिट, सांप, बिच्छू, ये भी आपको पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहकर तभी यात्रा को करें। दूसरी समस्या ये होती है कि पहाड़ों पर से पत्थर गिर सकते हैं, जो कि यहाँ होता रहता है, एक आम घटना है। पहाड़ों से अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पहाड़ से पत्थर गिरा और पत्थर टकराकर ट्रक पर लगा और ट्रक खाई में गिर गया, पत्थर समेत। तो ऐसा होना भी यहाँ पर एक आम चीज़ है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गिर जाती हैं पहाड़ों में, ऊपर से बहता हुआ जो स्पीड से पत्थर आता है वो बहुत नुकसान पहुँचाता है। कई बार पत्थर बीच रास्ते में रुक जाता है, जिस वजह से जाम लग जाता है और वह जाम भी काफ़ी दिनों तक चल जाता है। तो जब भी कभी आप पहाड़ों पर जाते हैं तो ये छोटी छोटी समस्याओं का सोच कर चलें कि आ सकती है। उम्मीद करें कि ये समस्या ना आए, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन यदि 1% ऐसा हो जाता है तो उसके लिए भी तैयार होकर ही आएँ। और एक दूसरी बात और है, जैसे कि आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे कि वीडियो चलते चलते मैं वीडियो बना रहा हूँ, यात्रा करते करते मैं वीडियो बना रहा हूँ, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यात्रा करते समय यदि आप वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि आपका सारा फोकस वीडियो पर चला जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी या पीछे से आती हुई गाड़ी से दुर्घटना हो सकती है। मेरे साथ मेरा मित्र बैठा है जो कि पीछे वीडियो बना रहा है, जो कि आप शीशे के अंदर देख रहे हैं। तो आप भी यदि ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो अपने किसी मित्र को ये काम दे दें, परंतु आप अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर ही करें, क्योंकि दुर्घटना घटने में देर नहीं लगती। कई बार हम वीडियो बनाने के चक्कर में सामने का देख नहीं पाते हैं, पीछे का देख नहीं पाते हैं और सारा ध्यान अपना फोकस कर लेते हैं वीडियो के अंदर। तो ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें। पहाड़ बहुत ही खूबसूरत होते हैं, परंतु बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। पहाड़ पर चलते समय आपको दोनों ही तरह की बातें ध्यान रखनी होंगी। पहाड़ की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई असुविधा ना हो। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एक ही स्कूटी या बाइक पर 3-3 लोग चलते हैं बिना हेलमेट का प्रयोग किए, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि स्कूटी या बाइक 2 पहिया वाहन के ज़्यादा चांसेस होते हैं बैलेंस बिगड़ने के, और ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और जब भी आप पहाड़ पर जाते हैं तो अपने परिवार का भी सोच कर चलें कि आप घर से निकले हैं तो आप उनकी एक बहुत बड़ी दुनिया है। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी आप पहाड़ों पर जाते हैं तो अपना बैलेंस, अपना बजट थोड़ा सा बनाकर चलें, क्योंकि पहाड़ पर अक्सर ये होता है कि कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि पहाड़ों में छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ के लोग इसी को अपना व्यवसाय बनाते हैं, और उनकी मजबूरी ये होती है कि उनको पहाड़ से नीचे 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर जाकर, मैदानी क्षेत्रों में जाकर सामान खरीदना होता है, और वहाँ से वो सामान जो खरीद कर लाते हैं उन्हें अपनी दुकानों पर बेचते हैं। तो उनका आने जाने की बहुत ज़्यादा मेहनत, लागत लग जाती है, जिस वजह से पहाड़ पर पहुँचते पहुँचते वो सामान थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो ऐसी
यदि आप पहाड़ की कोई यात्रा बना रहे हैं तो मानकर चलिएगा थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो सकता है, परंतु प्रकृति का जो आनंद आप लेने जा रहे हैं उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। और पहाड़ पर यदि आप जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे झरने भी आपको मिलते हैं, जो कि ऋषिकेश की तरफ, केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ आपको मिलते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो गंगा जल भी बहुत ही ठंडा होता है, बर्फ़ की सिल्लियाँ बहकर आती हैं, जबकि ऋषिकेश आते आते वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परंतु ऋषिकेश गंगा जी का जल भी बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप स्नान करते हैं तो आपको एक मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है और बहुत ही अच्छा आपको महसूस होता है। और ये यात्रा बहुत ही प्यारी यात्रा है। और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी देखिए एक मोड़ आता है और आपको ये मोड़ ध्यान से देखना है और इस मोड़ से भी कुछ सीखना है। जब भी आप मोड़ पर चलते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी साइड चलें, और पहाड़ की तरफ हैं तो आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा दबाकर पहाड़ की तरफ रखें ताकि दूसरी साइड का स्पेस ज़्यादा बढ़ जाए और दूसरी साइड से आने वाले व्यक्ति आसानी से निकल जाएं। यदि आप खाई की तरफ चल रहे हैं तो वहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि स्पेस कम है तो खड़े हो जाएं, थोड़ा सा साइड बचाकर, और धीरे से ही निकालें, थोड़ी सी सावधानी के साथ। ऐसा ना हो कि आप भी तेज़ी से गाड़ी चला रहे हो और सामने से भी गाड़ी तेज़ आ रही है तो दुर्घटना के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये एक छोटा सा ढाबा, रेस्टोरेंट या कुछ भी बोल सकते हैं, या एक छोटा